आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज हमें 1 मिनट का मौन रखना चाहिए उन सभी के लिए जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, जिनकी हत्या हुई है कश्मीर में। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति ओम। 65%, जी हाँ, 65% मैनेजर्स जो हाल फिलहाल में 2025 में मैनेजर्स बने हैं, रिसर्चर्स ये बताती हैं कि फेल हो रहे हैं। रिसर्चर्स बता रही हैं कि 65% नए मैनेजर्स असफल हो रहे हैं। 60% मैनेजर्स से भी ज़्यादा, 60% मैनेजर्स से भी ज़्यादा मैनेजर्स को ट्रेन नहीं किया जा रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का कार्यभार होता है कि मैनेजर्स को अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाए, उन्हें डेवलप किया जाए, और ये प्रक्रिया काफ़ी पहले शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसी वजह से जब इतना बड़ा तबका 65% मैनेजर्स, कुछ ऐसे मैनेजर्स बन रहे हैं जो पहले ही 24 महीनों में, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर ही कह लीजिए, असफल होके जॉब्स छोड़ रहे हैं। पहले 90 दिन किसी भी एम्प्लॉई के लिए, चाहे वो एक नया मैनेजर हो, चाहे वो एक लीडर हो, चाहे वो एक एग्जीक्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्रूशियल होते हैं पहले 90 दिन। लेकिन पहले 90 दिन ही इतने भारी पड़ रहे हैं नए मैनेजर्स को कि बाकी 12 महीने, 24 महीने की तो बात हम क्या ही करें, क्या ही बोलें। ये सारा डेटा बता रहा है। आपको क्या लगता है, अगर आप भी अभी हाल फिलहाल में मैनेजर बने हैं, 2025 में बने हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, तो बताइए आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में। देखिए, बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आप मैनेजर बन चुके हैं, कुर्सी संभाल चुके हैं, तो नर्वस होने से अब काम नहीं चलेगा। नर्वसनेस में आप कुछ ऐसा कर बैठेंगे, अपने होश खो बैठेंगे, जो बस फिर चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो जो भी है, अब आप अगर नए मैनेजर बन चुके हैं 2025 में, तो नर्वसनेस को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करिए, मैनेज करिए। किस तरीके से मैनेज करेंगे? ट्रिगर पॉइंट्स को आपको सप्रेस करना है। कैसे करेंगे? मैंने बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। देखिए, कुछ नहीं कर सकते तो हमें इतना तो पता है कि हमें एक झलक मिलनी ही चाहिए कि हम कैसे इंसान हैं। एक नया मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर जिसको यही नहीं पता कि वो कहाँ गलत है, कहाँ सही है, उसे फीडबैक लेने की आदत ही नहीं है, मान लेते हैं, तो वो कहाँ से इम्प्रूव होगा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा शख्स है जो ये समझता है कि मुझे सब कुछ आता है और जो मैं करता हूँ वो एकदम सही होता है। गलत तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, इसलिए मुझे किसी से सुनना ही नहीं है, मुझे किसी से फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं जो भी कुछ करता हूँ, जो भी कुछ बोलता हूँ, वो एकदम सही होता है। और ऐसा करके और ऐसा सोच के आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्चर्स ये बता रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट्स ने ये रिसर्चर्स की हैं, पूरे 5 सालों के अंदर का डेटा समेट के ये साइकोलॉजिस्ट्स इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं, और वो ये बताते हैं कि 95%, यानी कि 95% लोग दुनिया में ऐसा सोचते हैं, मानते हैं कि हमें अपने बारे में सब कुछ पता है, मुझे पता है कि मेरी खामियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, मुझे किसी से कुछ भी अपने बारे में तो जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्योंकि मैं हर दिन बैठ के सोचता हूँ अपने बारे में और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ और जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऐसा हम
95% 95% लोगों को ऐसा ही लगता है, जिसमें से जाहिर सी बात है नए मैनेजर्स भी आते हैं, उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा, जबकि डेटा तो कुछ और बताता है। रिसर्चर्स तो ये नहीं मानती, रिसर्चर्स तो ये बता रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ऐसी आबादी और ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में जो सेल्फ अवेयर हैं, जिन्हें पता है कि वो कहाँ गलत हैं, कहाँ उनकी खूबियाँ हैं और कहाँ उन्हें लोगों से अपने बारे में पूछने की, जानने की ज़रूरत है उन्हें, और अपने आप को समझने की, अपने आप को वक्त देने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य ये है कि मैनेजर्स आजकल इस कश्मकश में जी रहे हैं और उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि हम मैनेजर बने हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है, मेरी टीम, मेरे डायरेक्ट रिपोर्ट्स मुझसे जो भी पूछेंगे मेरे पास सारे जवाब हैं, और अगर जवाब नहीं है तो मैं बना लूँगा, मैं दे दूँगा। इसके अलावा इसके बाहर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। ये एक मिथ है जो हम सोचते हैं कि मैनेजर है तो उसको सब कुछ आना चाहिए, मैनेजर है तो इसे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। मैं इससे कुछ भी सवाल करूँगा एज अ डायरेक्ट रिपोर्ट, एज अ टीम मेंबर, तो ये मेरे सवालों का जवाब देने के लिए सक्षम होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मैनेजर हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। मैनेजर का मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं मैनेजर हूँ तो आओ मेरे पास कोई भी सवाल लेके मैं आपको उसका जवाब दूंगा। नहीं, आज से हमें ये नहीं सोचना है। एज अ मैनेजर, एक नया मैनेजर वही होता है जो धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है, समय लेके, समय के साथ चलता भी है और सूझबूझ के सवालों के जवाब देता है। जल्दबाजी में नहीं देता है, क्योंकि उसे कुछ बोलना है या अपने आप को प्रूव करना है कि मैं तुम सबसे बेहतर हूँ और मैं तुम सबसे ऊंचे ओहदे पे हूँ। ऐसे मैनेजर्स फेल हो जाते हैं। मैनेजर्स को थोड़ा वक्त लेके, सोच के, समझ के, सूझबूझ के, सवाल जवाब करके, समय के साथ धीरे 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 पता चल रहा है, और पता भी करना चाहिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, किस तरीके से मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम चल रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, जैसे मान लीजिए ABCD प्रोजेक्ट्स हैं। A प्रोजेक्ट के बारे में मान लीजिए मैनेजर को पता है, B के बारे में थोड़ा बहुत पता है, C D को तो अभी तक उसने छुआ भी नहीं है, लेकिन टीम पूछ रही है कि C और D के बारे में क्या करना है सर, बताइए। अब मैनेजर बेचारा क्या करेगा, अगर वो इसी मिथ में जी रहा है कि मैं मैनेजर हूँ, अभी अभी बना हूँ, पोजीशन है, पावर है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे सब कुछ आना चाहिए, तो मेरी टीम मेरे बारे में क्या सोचेगी, तो मैं कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आप अभी अभी मैनेजर बने हैं तो थोड़ा वक्त लीजिए, एडमिट करिए अपनी टीम के सामने कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि इस सवाल का जवाब किसके पास है, उनका नाम बताइए और मैं उनसे पूछ के आपको बताता हूँ। या उन्हीं को लेके आइए जो भी उस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, C और D प्रोजेक्ट को, और अपने टीम के सामने समक्ष एक साथ मिलके अपने टीम के, अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स के सवालों के जवाब दीजिए। अगर नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, उनसे बातचीत करके सवालों के जवाब लेके अपनी टीम के सामने रखिए, और नहीं तो अपने टीम को प्रोत्साहित कीजिए, अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स को मोटिवेट करिए कि आप जाइए और इन सवालों के जवाब मुझे पता करके, अगर आपको पता है तो बताइए, हम मिलके ढूंढेंगे। अगर आप इस तरीके से बातें करेंगे एज अ न्यू मैनेजर अपनी टीम, अपने डायरेक्ट रिपोर्ट्स के सामने, तो एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम क्रिएट होगा जिसमें आपकी टीम बहुत ज़्यादा सेफ फील करेगी, और जाहिर सी बात है आप भी बहुत ज़्यादा सेफ फील करेंगे, क्योंकि जब उनको लगेगा कि हम सुरक्षित हैं, क्योंकि हमें सारे जवाब मिल रहे हैं हमारे मैनेजर के द्वारा, और अगर मैनेजर को कुछ नहीं पता है तो वो पता करके बता रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई हिचक नहीं है, वो एडमिट करते हैं अपनी खामियां। अगर उनको नहीं पता तो नहीं पता, वो ऑनेस्ट है, हम्बल है, और हमसे भी फीडबैक मांग रहे हैं।
हमें भी एंगेज्ड रखना चाहते हैं, यानी कि हमारा ख्याल रखने वाला है ये शख्स, टीम को आप पे बहुत जल्दी भरोसा हो जाएगा और बस आपकी नर्वसनेस चली जाएगी, कहीं दूर छूमंतर हो जाएगी। तो एडमिट करिए कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी के साथ अपनी टीम और डायरेक्ट रिपोर्ट्स के सामने, अगर आपको कुछ नहीं पता, कोई सवाल का जवाब नहीं आता है, आपको अभी उस प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं, इन एंड आउट कुछ भी नहीं पता है, तो एडमिट करिए उनके सामने, उनसे सल्यूशन मांगिए और नए नए तरीके खोजिए, ढूंढिए किस तरीके से आप उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं, किस तरीके से आप बाकी लोगों से मदद मांग सकते हैं अपनी टीम को मदद करने के लिए। इससे आप बहुत जल्दी सफल होंगे और पहले 24 महीनों में जो 60% से भी ज़्यादा नए मैनेजर्स फेल हो रहे हैं, ये बंद हो जाएगा बहुत जल्दी अगर आप इस तरीके से काम करेंगे। तो रिसर्चर्स तो यहाँ तक कह चुकी हैं कि अगर आप अपने आप का सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, अगर आप अपने बारे में हर दिन सोचते हैं बैठ के एकांत में कि आज मैंने क्या गलत किया, आज मैंने क्या सही किया, और लोगों से पूछते हैं कि उनका क्या मानना है आपके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उन्हें क्या लगता है और क्या वाकई में ऐसा है नहीं है। अगर आप जितना, कह लीजिए रिसर्चर्स ये बोलती हैं, जितना आप अपने बारे में सोचते हैं, सही गलत की पहचान करते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करते हैं कि उनके विचार आपके बारे में क्या हैं, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव बनते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने भी मैनेजर्स हाल फिलहाल में मैनेजर्स बने हैं, उन्हें सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस की ज़रूरत है, नर्वसनेस को हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस काम नहीं देगा, या सिर्फ और सिर्फ ह्यूमिलिटी भी काम नहीं देगी, दोनों का कॉम्बो ऑफर है यहाँ पे। जी हाँ, अगर आप नए मैनेजर बने हैं तो आपको ह्यूमिलिटी के साथ कॉन्फिडेंस को भी कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगर ह्यूमिलिटी है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, फिर भी आप हार जाएंगे, असफल हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर आप कॉन्फिडेंट हैं लेकिन हम्बल नहीं है, तो भी आप असफल होने वाले हैं। तो ह्यूमिलिटी और कॉन्फिडेंस का कॉम्बो पैक आपको एक अच्छा मैनेजर बना सकता है। देखिए, बातें तो हम बहुत कर सकते हैं नए मैनेजर्स के बारे में, बहुत 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 वास्ट डेटा है हमारे पास जिस पे हम कई घंटों बातें कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज़ में, आप जान के हैरान हो जाएंगे जो रिसर्चर्स बोल रही हैं कि 80%, जी हाँ 80% एम्प्लॉयज़, यानी कि आपकी टीम्स, आपके डायरेक्ट रिपोर्ट्स तड़प रही हैं मैनेजर का सपोर्ट पाने के लिए। जी हाँ, 80% टीम्स, एम्प्लॉयज़, डायरेक्ट रिपोर्ट्स मैनेजर के सपोर्ट के लिए तड़प रहे हैं, यानी कि उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है मैनेजर का। क्यों? क्योंकि मैनेजर्स अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपनी टीम की क्या मदद करेंगे। और हाल तो उन मैनेजर्स का बहुत ज़्यादा बुरा है जो हाइब्रिड मोड पे काम कर रहे हैं, कंपेयर टू उन मैनेजर्स के जो ऑन साइट बेसिस पे काम कर रहे हैं। ये भी रिसर्चर्स बता चुकी हैं, पूरा का पूरा डेटा है। तो एक अच्छा लीडर बनना है, आगे जाके प्रमोट होना है, तो शुरुआत तो यहीं से करनी पड़ेगी। पहले 90 दिन हमें बहुत बहुत सावधानी बरतनी है, जितना हो सके, जितना सीख सके हमें सीखना है। नर्वसनेस तो बिल्कुल नहीं दिखानी है एज अ न्यू मैनेजर, और यही एक हल है अपनी टीम को ऊंचाइयों तक लेके जाने का, अपने आप को ऊंचाइयों तक लेके जाने का, अगर आप एक नए मैनेजर बने हैं तो। धन्यवाद।